भारत की पवित्र भूमि ने युगों युगों से अनेक महापुरुषों, अवतारों और वीरों को जन्म दिया है। इनकी कथाएं केवल इतिहास नहीं हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति और आस्था का आधार हैं। इन्हीं महान पात्रों में से एक हैं खाटू श्याम जी, जिन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा के नाम से जाना जाता है। उनकी कथा महाभारत काल की है, परंतु उनका महत्व आज भी उतना ही जीवंत और प्रेरणादायक है। ये कथा बारबरीक से लेकर खाटू श्याम बनने तक की उनकी पूरी यात्रा उनके त्याग, भक्ति और इतिहास के तथ्यों पर आधारित है। बारबरीक का जन्म महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राक्षस योद्धा घटोत्कच और मोरवी के घर हुआ था। घटोत्कच स्वयं भीम और हिडंबा के पुत्र थे, अर्थात बारबरीक पांडव वंश से संबंध रखते थे। घटोत्कच के समान ही बारबरीक में भी असाधारण बल और पराक्रम था। बचपन से ही वो वीर, तेजस्वी और ज्ञानवान थे। उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा उनकी माता मोरवी ने दी थी, जो स्वयं एक महान साधिका थीं। कहते हैं कि बारबरीक ने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वे दुर्बल और हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उनके जीवन की दिशा और नियति दोनों तय करती है। बारबरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन बाणों की शक्ति अपार थी। पहला बाण शत्रु की पहचान करता, दूसरा बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित करता और तीसरा बाण केवल उन्हीं शत्रुओं का संहार कर देता। इसके अतिरिक्त बारबरीक के पास एक अद्भुत धनुष भी था, जो उन्होंने अग्निदेव से प्राप्त किया था। इन 3 बाणों के कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि यदि बारबरीक एक बार युद्ध में उतर जाते तो संपूर्ण सेनाएं कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाती। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बारबरीक भी उस युद्ध में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे सदैव हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। युद्ध के पहले दिन वे कुंतल प्रदेश से अपने रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकले। रास्ते में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिले, जो उस समय ब्राह्मण वेश में थे। कृष्ण ने उनसे प्रश्न किया, वत्स, तुम कौन हो और इस युद्ध भूमि की ओर क्यों जा रहे हो? बारबरीक ने उत्तर दिया, मैं घटोत्कच पुत्र बारबरीक हूं। मैं महाभारत के इस महायुद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बारबरीक ने विनम्रता से कहा, मेरे पास केवल 3 बाण हैं, पर ये तीनों ही पर्याप्त हैं समस्त युद्ध समाप्त करने के लिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कृष्ण ने पास में एक विशाल वृक्ष दिखाया, जिसकी कई शाखाओं पर पत्ते थे। उन्होंने कहा, वत्स, यदि तुम्हारे बाण इतने प्रभावी हैं तो इन पत्तों को अपने बाणों से काट कर दिखाओ। बारबरीक ने एक बाण चलाया। वो बाण हवा में घूमते हुए हर एक पत्ते को छेद गया, यहां तक कि एक पत्ता जो कृष्ण के पांव के नीचे छिपा था, उसने भी वहीं जाकर पांव को स्पर्श किया और काट दिया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि यह बालक कोई साधारण योद्धा नहीं है, यह तो अपराजय है। कृष्ण ने गंभीर होकर पूछा, यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बारबरीक ने कहा, मैं उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। कृष्ण ने फिर पूछा, यदि तुम युद्ध में प्रवेश करोगे और देखोगे कि कौरव हार रहे हैं तो तुम कौरवों की ओर से लड़ोगे। फिर जब पांडव हारने लगेंगे तो तुम पांडवों की ओर से हो जाओगे। इस प्रकार तो तुम्हारे एक बाण से दोनों सेनाएं समाप्त हो जाएंगी। तब युद्ध का परिणाम क्या रहेगा? बारबरीक मौन हो गए। कृष्ण ने कहा, वत्स, तुम इतने बलवान हो कि यदि तुम युद्ध में उतरे तो किसी को विजय नहीं मिलेगी। युद्ध का उद्देश्य धर्म की स्थापना है, ना कि संपूर्ण विनाश। कृष्ण ने बारबरीक से कहा, वत्स, यदि तुम सच में धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारा शीश दान देना होगा। बारबरीक ने बिना किसी संकोच के कहा, हे प्रभु, यदि मेरा शीश किसी धर्म कार्य में काम आ सकता है तो मैं सहर्ष इसे अर्पित करता हूं। और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, वत्स,
तुम्हारा ये शीश युद्ध के समापन तक देखता रहेगा कि कौन वास्तव में विजयी होता है। कृष्ण ने उनके शीश को एक पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से वो पूरा युद्ध देखता रहा। कथाओं के अनुसार बार्बरीक का शीश पूरे 18 दिन तक महाभारत का युद्ध देखता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब श्री कृष्ण पांडवों को लेकर उस स्थान पर आए जहां बार्बरीक का शीश रखा था। कृष्ण ने बार्बरीक से पूछा, वत्स, तुम्हारी दृष्टि में इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? बार्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरी दृष्टि में ना पांडव लड़े ना कौरव। जो भी युद्ध भूमि में दिखाई दिया वो केवल आप ही थे। आपका ही सुदर्शन चक्र घूम रहा था और वही सबका अंत कर रहा था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी दृष्टि सच्ची है। तुमने केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि दिव्य सत्य को देखा है। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बार्बरीक को वरदान दिया, वत्स, कलयुग में जब भक्ति क्षीण हो जाएगी और लोग दुखी होंगे, तब तुम मेरे ही नाम और रूप में पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम नाम से जानेंगे और तुम्हारा धाम खाटू में स्थापित होगा। इस प्रकार बार्बरीक बने खाटू श्याम जी। कहते हैं कि बार्बरीक का शीश आज भी राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में विराजमान है, जहां लाखों भक्त हर वर्ष दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक स्थान पर स्थित है। कथाओं के अनुसार कलयुग के प्रारंभ में रूप सिंह चौहान नामक राजा ने स्वप्न में आदेश पाया कि जहां उनका घोड़ा रुकेगा वहीं बार्बरीक का शीश मिलेगा। अगले दिन उनके घोड़े ने एक स्थान पर रुककर पृथ्वी खोदनी शुरू की। वहां से एक दिव्य तेजस्वी शीश निकला जो दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। राजा ने वहीं भव्य मंदिर का निर्माण कराया और यही स्थान आज खाटू श्याम धाम कहलाता है। भक्त मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम जी का नाम लेता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिसके पास सब छोड़ जाएं, उसके पास श्याम आ जाए। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी श्याम बाबा के मेले, कीर्तन और भजन गाए जाते हैं। हर वर्ष फाल्गुन मास की एकादशी को लाखों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचते हैं। लोग मानते हैं कि बाबा किसी भी भक्त की मनोकामना अधूरी नहीं छोड़ते। वे हारे का सहारा हैं, यानी जो सब जगह हार जाए उसे केवल श्याम बाबा ही सहारा देते हैं। यदि हम इस कथा को धार्मिक आस्था के साथ साथ इतिहास और प्रतीकवाद के रूप में देखें तो यह हमें कई गहरे संदेश देती है। बल से अधिक भक्ति का महत्व। बार्बरीक के पास अपार शक्ति थी, पर उन्होंने धर्म के लिए बल का त्याग किया। त्याग की सर्वोच्च भावना। उन्होंने अपना शीश बिना किसी स्वार्थ के दान दिया। ईश्वर का सत्य दृष्टिकोण। युद्ध में उन्हें केवल कृष्ण दिखाई दिए। यह संकेत है कि जीवन की हर क्रिया के पीछे ईश्वर ही करता है। मानवता का संदेश। खाटू श्याम जी की भक्ति में जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेद नहीं। उनका संदेश है, सच्चे मन से भक्ति करो, श्याम तुम्हारे साथ हैं। आज खाटू श्याम जी केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि वे आशा, प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खाटू श्याम के मंदिर स्थापित हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उनके भजन, कीर्तन और कथाएं करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं। हर भक्त के लिए उनका संदेश सरल है कि कभी हारो मत, क्योंकि श्याम तुम्हारे साथ हैं। निष्कर्ष, खाटू श्याम जी की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं बल्कि समर्पण है। बार्बरीक का शीश दान त्याग का प्रतीक है और कृष्ण का वरदान भक्ति का मार्ग दिखाता है। जब भी कोई व्यक्ति निराश या दुखी होता है वो एक ही नाम लेता है, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। यही है इस कथा का सार कि जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसके लिए स्वयं भगवान भी मार्ग बना देते हैं। भक्ति और ज्ञान की अनंत यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एनजे सनातन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दिव्या कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद।